सावधान हो जाइए, शायद आपका विवाह भी तय हो चुका है। शायद वह दुल्हन आपके कमरे के कोने में खड़ी होकर आपको घूर रही है। कुछ रिश्ते खून के होते हैं, कुछ दिल के, और कुछ ऐसे होते हैं जो कब्र के उस पार से तय किए जाते हैं। हमारे गांव में एक पुरानी कहावत है, अगर रात को श्मशान से शहनाई की आवाज आए तो कान में रुई ठूंस लेना। अगर किसी ने तुम्हें निमंत्रण दिया तो उसे मत लेना, क्योंकि वह निमंत्रण नहीं, मौत का फरमान होता है। मेरा नाम रोहन है। मैं शहर से अपने गांव आया था अपनी दादी के अंतिम संस्कार के लिए। मुझे इन बातों पर यकीन नहीं था। मैंने सोचा ये सब अंधविश्वास है, लेकिन उस रात जब मैं श्मशान के पास से गुजर रहा था, मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। मुझे वहां एक लाल लिफाफा मिला। उस पर सोने के अक्षरों में लिखा था, रोहन कुमार, आपका स्वागत है मेरे विवाह समारोह में। वर रोहन कुमार, वधू नाम मिटा हुआ, स्थान पुराना श्मशान, समय रात 12 बजे। मेरा नाम वर। मैं तो अभी अकेला था। मैंने हंसकर लिफाफा फेंक दिया। किसी का मजाक है, मैंने सोचा, लेकिन जैसे ही मैंने उसे फेंका, हवा रुक गई और दूर से श्मशान की तरफ से शहनाई की आवाज आनी शुरू हुई। लेकिन वह आवाज खुशी की नहीं थी। वह ऐसे लग रही थी जैसे कोई रो रहा हो, चीख रहा हो। तुन तुन तुन, हर सुर के साथ मेरा दिल धड़क रहा था। तभी मेरे कान के पास एक फुसफुसाहट सुनाई दी। दुल्हा तैयार है, बारामात निकलने वाला है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर मेरे पैरों के पास लाल रंग के पायल के निशान थे। वे निशान श्मशान की तरफ जा रहे थे। और सबसे डरावनी बात, वे निशान इंसान के पैरों के नहीं थे। वे उल्टे थे, एड़ियां आगे, पंजे पीछे। अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो कृपया अपने कमरे में लाल रंग की कोई चीज न पहने, और अगर बाहर से शहनाई की आवाज आए तो दरवाजा मत खोलिएगा, क्योंकि हो सकता है वह दुल्हन आपको ढूंढ रही हो। रात के 11:30 बज रहे थे। मैं अपने घर में था, लेकिन शहनाई की आवाज लगातार तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह प्रक्रिया, बारात सीधे मेरे घर की ओर आ रही हो। मैंने खिड़की से झांक कर देखा। सड़क पर कोहरा छाया हुआ था और उस कोहरे के बीच एक बारामात आ रही थी। लेकिन वह कोई आम बारामात नहीं थी। उसमें लोग नहीं थे, वहां सिर्फ काले साए थे, लंबे टेढ़े मेढ़े साए जो हवा में तैर रहे थे। उनके हाथों में मशालें नहीं, बल्कि जलती हुई हड्डियां थीं। और सबसे आगे एक काला घोड़ा था, लेकिन उस घोड़े का सिर नहीं था। उसके गर्दन के कटे हुए हिस्से से आग निकल रही थी। मेरी सांसें अटक गईं। यह कोई सपना नहीं था, यह सच था। तभी बारामात मेरे घर के गेट के सामने रुक गई। सारे साए रुक गए, सन्नाटा छा गया। फिर उस कटे सिर वाले घोड़े पर बैठा एक साया आगे बढ़ा। उसने अपने हाथ में वही लाल लिफाफा उठाया जो मैंने फेंका था। उसने मेरी खिड़की की तरफ देखा। उसका कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ 2 जलते हुए अंगारे थे। उसने एक भारी गूंजती हुई आवाज में कहा, दुल्हा जी, देर हो रही है। दुल्हन इंतजार कर रही है। वह बहुत सुंदर है, बहुत ठंडी। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज गले में अटक गई। मैंने पर्दे गिरा दिए। मैं कमरे के कोने में दुबक गया। यह सब वहम है, यह सब वहम है, मैं बुदबुदाया। लेकिन तभी मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक, धीमी भारी दस्तक। और फिर एक औरत की आवाज आई, लेकिन वह आवाज इंसानी नहीं थी। उसमें एक अजीब सी गूंज थी, जैसे वह किसी कुएं के अंदर से बोल रही हो। रोहन, दरवाजा खोलो, मुझे सजना है, मेरे गहने ठंडे पड़ गए हैं। मैंने हिम्मत जुटाई और पूछा, कौन है? जवाब आया, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, वो जिससे तुम्हारा विवाह तय हुआ था 50 साल पहले। मेरा खून जम गया। 50 साल पहले? मैं तो अभी 25 साल का हूं। तभी दरवाजे की झिर्री से कुछ अंदर आया। लाल रंग का कपड़ा, दुल्हन का घूंघट। वह कपड़ा हवा में तैरता हुआ मेरी तरफ बढ़ने लगा और उसके पीछे से एक सड़ी हुई मीठी सी बदबू आ रही थी, चमेली के फूलों और सड़े हुए मांस की मिली जुली बदबू। मैं पीछे हटा। दूर रहो, मैं तुम्हें नहीं जानता। कपड़ा रुका और फिर एक डरावनी हंसी गूंजी। नहीं जानते? तुमने तो वचन दिया था, खून का वचन। तुम्हारे पूर्वज ने वचन दिया था कि उनकी अगली पीढ़ी की शादी हमारी बेटी से होगी, और आज वो वचन पूरा होगा। अचानक कमरे की लाइट चली गई। अंधेरे में मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे बहुत करीब आ गया है।
कोई ठंडी सांस मेरी गर्दन को छू रही थी। तैयार हो जाओ, दुल्हा बारामात इंतजार कर रही है। मैं बेहोश हो गया था। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने कमरे में नहीं था। मैं उसी पुराने श्मशान के बीचों बीच खड़ा था जहां एक टूटा हुआ मंदिर बना था। चारों तरफ वही काले साए खड़े थे जो अब स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। वे प्रेत थे। उनके शरीर सड़े हुए थे, हड्डियां दिख रही थीं, लेकिन सबने उत्सव के कपड़े पहन रखे थे। और मैं लाल रंग की शेरवानी पहने हुए था। मेरे माथे पर सेहरा बंधा था। मैं हिलना चाहता था, लेकिन मेरा शरीर जकड़ चुका था, जैसे कोई अदृश्य धागों से मुझे कठपुतली की तरह चला रहा हो। मेरे पैर अपने आप चल पड़े। वे मुझे मंदिर की सीढ़ियों की तरफ ले जा रहे थे। छोड़ो मुझे! मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। मेरे कानों में वही शहनाई बज रही थी, लेकिन अब वह और भी तेज और विकृत थी। तुन तुन तुन। हर सुर के साथ मेरा दिमाग सुन्न होता जा रहा था। मंदिर के अंदर एक अजीब सी रोशनी थी, लाल मशालों की रोशनी, और मंदिर के बीचों बीच एक चबूतरे पर वह दुल्हन बैठी थी। उसने लाल रंग की भारी पोशाक पहन रखी थी। उसके हाथों में चूड़ियां थीं, लेकिन वे चूड़ियां कांच की नहीं बल्कि इंसान की उंगलियों की हड्डियों की बनी थीं। उसका चेहरा अभी भी घूंघट से ढका था। एक बूढ़ा पुजारी जिसका शरीर आधा सड़ा हुआ था आगे आया। उसने एक मंत्र पढ़ना शुरू किया, ओम नमो भूतेश्वराय। आज इस जीवित आत्मा का मिलन होगी मृत आत्मा से खून का, हड्डी से हड्डी का। मैं चीखना चाहता था, मैं जीवित हूं, मुझे मत मारो, लेकिन मेरी जीभ हिल नहीं रही थी। तभी दुल्हन ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसने घूंघट हटाया, और जो मैंने देखा उससे मेरी रूह कांप गई। उसका कोई चेहरा नहीं था। वहां सिर्फ एक चिकनी सफेद त्वचा थी, न आंखें, न नाक, न मुंह। लेकिन तभी उस त्वचा पर दरारें पड़ने लगीं। एक के बाद एक दरारें फैलती गईं, और उन दरारों से काला खून रिसने लगा। फिर उस सपाट सतह पर एक मुंह खुल गया, एक बहुत बड़ा कटा हुआ मुंह जिसमें नुकीले दांत थे, और दो आंखों की जगह दो गहरे गड्ढे बन गए जिनमें से काले कीड़े रेंग रहे थे। उसने उस मुंह से बोला, लेकिन आवाज हजारों लोगों के चिल्लाने जैसी थी, स्वागत है मेरे पति, अब तुम हमेशा के लिए मेरे हो। उसने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां लंबी और काली थीं। जैसे ही उसका हाथ मेरे हाथ को छूने वाला था, मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई। मैंने अपने पैर जमीन पर गाड़ दिए। नहीं, मैंने अपने दिमाग में चिल्लाया, मैं यह विवाह नहीं होने दूंगा। तभी मुझे अपनी दादी की कही एक बात याद आई, प्रेत विवाह तभी टूटता है जब दुल्हा या दुल्हन में से कोई एक अग्नि को साक्षी मानने से मना कर दे, क्योंकि आग पवित्र है, वह झूठ नहीं सह सकती। मंदिर के बीच में एक हवन कुंड जल रहा था। मैंने अपनी सारी ताकत बटोरी। मेरी गर्दन अकड़ गई, लेकिन मैंने सिर हिलाया। नहीं, मेरे मुंह से आवाज निकली, मैं इस पाप का साक्षी नहीं बनूंगा। दुल्हन चीखी, एक ऐसी चीख जिससे मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। तुम मना नहीं कर सकते, वचन हो चुका है। उसने झपट्टा मारा और मुझे पकड़ लिया। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। मेरी त्वचा जलने लगी। छोड़ो मुझे, मैं चिल्लाया। मैंने हवन कुंड की तरफ देखा। आग तेज जल रही थी। मैंने अपनी आखिरी ताकत लगाई और खुद को झटका देकर हवन कुंड की तरफ गिरा दिया। मेरा हाथ आग में जल गया। दर्द हुआ, तीखा दर्द। लेकिन जैसे ही मेरा खून की एक बूंद आग में गिरी, सब कुछ रुक गया। शहनाई बंद हो गई। साए चीखने लगे। दुल्हन पीछे हटी। अशुद्ध, खून अशुद्ध है, वह चिल्लाई। यह विवाह अधूरा रह जाएगा, लेकिन तुम भाग नहीं सकते रोहन। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी, चाहे तुम कहीं भी छिप जाओ। मंदिर में अचानक आग भड़क उठी। मैं बेहोश होकर वहीं गिर गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं श्मशान के बाहर सड़क किनारे पड़ा था। सुबह हो रही थी। पक्षी चहक रहे थे। क्या यह सब एक सपना था? मैंने अपने हाथ को देखा। मेरे हाथ पर जलने का निशान था, एक लाल जला हुआ निशान जो दुल्हन के हाथ के आकार का था। तो यह सपना नहीं था। मैं कांपते हुए घर पहुंचा। मैंने सब कुछ अपनी मां को बताया। मां का चेहरा पीला पड़ गया। हे भगवान, उन्होंने कहा, वह हुई तो नहीं? वह जिसकी मौत अपनी शादी वाली रात को हुई थी, 50 साल पहले? मैंने हां में सिर हिलाया। मां रोने लगी। हमारे पूर्वज ने गलती कर दी थी।
उन्होंने उसे वचन दिया था, लेकिन निभाया नहीं। अब वह बदला ले रही है। क्या करूं मां? मैंने पूछा। भाग जाओ, मां ने कहा। इस गांव से दूर चले जाओ, शायद वह तुम्हें नहीं ढूंढ पाए। मैंने वही किया। मैंने अपना सामान बांधा और शहर वापस आ गया। मैंने सोचा कि अब मैं सुरक्षित हूं। शहर में लाखों लोग हैं, वह मुझे कैसे ढूंढेगी। पहले कुछ दिन सब ठीक रहा, लेकिन फिर तीसरी रात को मुझे फिर से शहनाई की आवाज सुनाई दी। इस बार श्मशान से नहीं, मेरे अपार्टमेंट के बाहर से। मैंने खिड़की से देखा, नीचे सड़क पर वही काली बारामात खड़ी थी। वे सब ऊपर मेरी खिड़की की तरफ देख रहे थे, और सबसे आगे वह कटे सिर वाला घोड़ा। उस पर बैठे साए ने ऊपर की तरफ इशारा किया, और तभी मेरे फोन की घंटी बजी। अज्ञात नंबर। मैंने कांपते हाथों से फोन उठाया। उधर से वही आवाज आई, कहां भागे दुल्हा जी? घर तो सज गया है, बस आपकी कमी है। तुम मुझे नहीं मार सकती, मैं चिल्लाया। मैं शहर में हूं। उधर से हंसी आई। दूरियां सिर्फ इंसानों के लिए होती हैं रोहन, हमारे लिए नहीं। हम तो हवा में हैं, परछाइयों में हैं, और आज रात मैं तुम्हारे कमरे में आ रही हूं। फोन कट गया, और तभी मेरे कमरे की लाइट चली गई। अंधेरे में मुझे पायल की आवाज सुनाई दी। छन छन छन। आवाज दरवाजे से आ रही थी। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा बिना किसी के छुए, और फिर वह लाल साया अंदर आया। वह दुल्हन मेरे कमरे में थी। अंधेरे में उसकी लाल पोशाक चमक रही थी। उसका चेहरा अभी भी वही था, बिना आंखों का, बिना मुंह का, बस सपाट त्वचा। लेकिन अब वह और भी भयानक लग रही थी। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। ठप ठप ठप। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे, वह हवा में तैर रही थी। तुम यहां कैसे आई? मैंने पीछे हटते हुए पूछा। उसने जवाब नहीं दिया, बस उस सपाट चेहरे पर एक मुंह खुल गया। वादा निभाने आई हूं, तुम्हें मेरा पति बनना है, हमेशा के लिए। उसने अपने हाथ फैलाए। कमरे का तापमान गिरने लगा, फ्रॉस्ट जमने लगा। मैंने इधर उधर देखा, कोई रास्ता नहीं था। खिड़की बंद थी, दरवाजा उसके और मेरे बीच था। तभी मुझे बाथरूम में जलता हुआ हीटर दिखाई दिया। आग! मुझे फिर से आग का सहारा लेना होगा। मैंने झपट्टा मारा और बाथरूम की तरफ भागा। दुल्हन चीखी और मेरी तरफ बढ़ी। भागो मत, तुम मेरे हो। उसने एक लंबा काला हाथ बढ़ाया और मेरी शर्ट पकड़ ली। मैंने झटका दिया, शर्ट फट गई और मैं बाथरूम में गिरा। मैंने हीटर का गैस नॉब खोला। गैस की आवाज आई। फुस! दुल्हन दरवाजे पर आ गई। अब कहां जाओगे? मैंने माचिस निकाली। मेरे हाथ कांप रहे थे। अगर मैं मरूंगा तो अकेले नहीं मरूंगा, मैं चिल्लाया। मैंने माचिस जलाई और गैस की तरफ फेंकने ही वाला था कि दुल्हन ने एक अजीब हरकत की। वह रुक गई। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ ली। रुको, उसने कहा। उसकी आवाज में अब गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी उदासी थी। क्या तुम नहीं जानना चाहते कि मैं क्यों यह कर रही हूं? मैं रुका। माचिस अभी भी जल रही थी मेरे हाथ में। क्या मतलब? मैंने पूछा। दुल्हन ने धीरे से कहा, मैं मरी नहीं थी रोहन, मुझे मारा गया था मेरे परिवार ने, क्योंकि मैंने उस लड़के से शादी करने से मना कर दिया था जिसे वे चाहते थे। मैंने उसी से शादी करने की जिद की थी जिससे मेरा प्यार था, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। उसी के वजह से मैं मरी और मेरी आत्मा को चैन नहीं मिला। उसकी आवाज में दर्द था। मुझे बदले की प्यास नहीं है, मुझे बस एक साथी चाहिए, कोई जो मुझे अकेला न छोड़े, कोई जो वचन निभाए। तुम्हारे पूर्वज ने वचन दिया था कि उनकी अगली पीढ़ी मेरा साथ देगी। क्या तुम भी मुझे धोखा दोगे? मैं हैरान रह गया। क्या यह सच था? क्या वह सिर्फ बदला लेना चाहती थी या बस अकेलेपन से तड़प रही थी? मेरे हाथ से माचिस छूट गई, लेकिन जैसे ही माचिस जमीन पर गिरी और बुझ गई, दुल्हन का चेहरा बदल गया। उदासी गायब हो गई। जगह ले ली एक विकृत मुस्कान ने। धोखा, उसने फुसफुसाया। सब धोखा देते हैं। और फिर वह पागलों की तरह मेरी तरफ बढ़ी। अब तुम भी मरोगे, तुम भी मेरे साथ आओगे। उसने मुझे पकड़ लिया। इस बार उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैं हिल नहीं पा रहा था। उसके ठंडे हाथ मेरी गर्दन को जकड़ रहे थे। मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। माफ कर दो, मैं बुदबुदाया, लेकिन उसने नहीं सुना। अब विवाह संपन्न होगा। मरने से ठीक पहले मुझे एक आवाज सुनाई दी, मेरी दादी की आवाज।
शायद वह मेरा वहम था, या शायद उनकी आत्मा देस्त्वितिल्नो मेरी मदद करने आई थी। रोहन, अपने खून से जमीन पर एयूएम लिखो, जल्दी करो। मेरी आंखें बंद हो रही थीं, लेकिन मैंने अपनी उंगली काटने की कोशिश की। मेरे नाखूनों से दर्द हुआ, खून निकला। मैंने जमीन पर दुल्हन के पैरों के नीचे कांपते हाथों से एयूएम लिखा। जैसे ही खून की बूंद जमीन पर गिरी और एयूएम बना, एक तेज रोशनी हुई। दुल्हन चीखी, नहीं, यह पवित्र मंत्र नहीं हो सकता। उसकी पकड़ ढीली पड़ी, वह पीछे हटी। उसका शरीर धुएं की तरह फैलने लगा। तुमने धोखा दिया, तुमने फिर से धोखा दिया, वह चिल्लाई। मैं वापस आऊंगी रोहन, जब तक तुम मेरे नहीं बनते मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हर जन्म में, हर जीवन में मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। मैं बेहोश हो गया। जब मैंने आंखें खोलीं तो सुबह हो चुकी थी। मैं अपने कमरे में अकेला पड़ा था। जमीन पर खून से बना एयूएम सूख चुका था। कहीं भी शहनाई की आवाज नहीं थी, कहीं भी लाल कपड़े नहीं थे। क्या यह सब खत्म हो गया था? मैंने राहत की सांस ली। मैं बच गया था। लेकिन तभी मुझे अपने गले पर कुछ महसूस हुआ। मैंने शीशे में देखा। मेरी गर्दन पर लाल रंग के उंगलियों के निशान थे, और मेरी उंगली पर जहां से खून निकला था वहां एक अजीब सी मुद्रिका, रिंग बन गई थी। एक काली पुरानी मुद्रिका जो चिपक गई थी। मैंने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन वह हिली नहीं। तभी उस मुद्रिका से एक फुसफुसाहट आई। विवाह अधूरा है रोहन, लेकिन जल्द ही हम पूरा करेंगे। मैं समझ गया। मैं बच तो गया था, लेकिन आजाद नहीं हुआ था। वह मुझे छोड़ने वाली नहीं थी। वह इंतजार कर रही थी, मेरी नींद का, मेरी गलती का, मेरे अकेलेपन का। और एक दिन जब मैं सबसे कमजोर होऊंगा, वह वापस आएगी, और इस बार कोई एयूएम मुझे नहीं बचा पाएगा। आवाज बिल्कुल फुसफुसाते हुए, कान के पास बोलने जैसा इफेक्ट। कहानी खत्म हुई, लेकिन एक सवाल है। क्या आपने कभी सपने में किसी अनजान दुल्हन को देखा है? क्या आपके हाथ में कोई पुरानी मुद्रिका है जो उतरती नहीं है? या क्या कभी रात को आपको शहनाई की आवाज सुनाई दी है? अगर हां, तो सावधान हो जाइए। शायद आपका विवाह भी तय हो चुका है। शायद वह दुल्हन आपके कमरे के कोने में खड़ी होकर आपको घूर रही है, बस इसी पल का इंतजार कर रही है कि आप सो जाएं। छन छन छन। सुनिए, यह आवाज मेरी रिकॉर्डिंग में नहीं है। यह आवाज आपके बिस्तर के पास से आ रही है। पलटकर मत देखिएगा, बस आंखें बंद कर लीजिए। शायद अगर आप सोने का नाटक करेंगे तो वह आपको नहीं उठाएगी। सुहागरात मुबारक हो।